ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ डाउनलोड करो तक ऐप। जिला बन चुका है, अब इसकी पहचान बाकी है। अब इसकी पहचान बनेगी और विकास भी होगा और अभी भी कोई कमी नहीं है विकास में। और सिद्धू जी का जो पंजाब मॉडल है वो हम लागू करेंगे। वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पंजाब मॉडल बनाया है, उसमें सब कुछ सच्चाई है। जिला बनने के बाद आपको क्या करना है, लेकिन अगर उस विजन को एग्जीक्यूट करना है, सिद्धू जी और चन्नी के बीच में तो तलखियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? वो हमारी हाईकमांड कर लेगी। देखिए, मुझे तो ये था कि दोनों मिलके काम करें, ठीक है ना। चन्नी जी चेहरा हैं, वो भी अच्छी बात है। सिद्धू जी भी हमारे साथ रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी और साथ जुड़े रहें। मैं कहती हूँ कि हम जिला बनाएंगे छोटे शहजादों की याद में। हमारा मलेरकोटला जिला बनेगा इंशाल्लाह। और हमारा आज मलेरकोटला जो जिला बना है उसको हम छोटे शहजादों की याद में एक चौक बनाएंगे और उस पे बहुत खूबसूरत तरीके से लिखेंगे मलेरकोटला जिला बना है छोटे शहजादों की याद में। मलेरकोटला हाउस रजिया सुल्ताना जो मौजूदा विधायक भी हैं और इस बार वापस से कांग्रेस के ही टिकट से चुनाव लड़ रही हैं, मंत्री भी बनी हैं और सबसे खास बात यह है कि इस बार मलेरकोटला को जिला घोषित किया गया। इसका कितना फायदा उनको होगा, हम आज रजिया सुल्ताना से ही बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर यकीनन इनसे बात की जाएगी, क्योंकि अगर मलेरकोटला के इतिहास की बात की जाए, पिछले 10 चुनावों की बात करें तो उसमें कम से कम 6 बार कांग्रेस ने बाजी मारी और 4 बार शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार यहां से जीता है। तो इतनी बार विधायक रहने के बाद भी इलाके के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। तो रजिया जी इस वक्त हमारे साथ आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं, काफिला आपका बिल्कुल तैयार है, सुबह का वक्त। जी शुक्रिया, आप यहाँ पर पहुंची हैं और हमारे ख्यालात जानने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी रजिया जी, मैं पिछली बार भी यहाँ पर आई थी, लेकिन एक अच्छी बात इस बार ये हुई जो जनता खुश है कि हम अब जिला बन गए हैं, मलेरकोटला जिला बन चुका है। लेकिन इसके अलावा मलेरकोटला की जनता को बहुत सारी उम्मीदें अच्छाएं हैं, क्योंकि विकास के नाम पर अभी भी उतनी तरक्की नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जिला बन चुका है, अब इसकी पहचान बाकी है। अब इसकी पहचान बनेगी और विकास भी होगा और अभी भी कोई कमी नहीं है विकास में। पहले आप देख लो यहाँ पे था क्या और अब देख ले आप, हर जगह काम चल रहा है। जो काम चल रहा है वो उसको काम चलते हुए तो नहीं देख रहे हैं, पर ये देख रहे हैं कि यहाँ से खोदा हुआ है तो खोदा हुआ है, तो इसका मतलब यही है ना कि काम चल रहा है भाई मेरे। वो उसको नेगेटिविटी मतलब फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारी तरफ से कोशिश है, पूरा काम चल रहा है। कॉलेज एजेंडा क्या रहेगा अगर आप वापस से जीत कर आती हैं, तो एजेंडा मलेरकोटला के लिए आपका क्या रहेगा? मेरा एजेंडा एक तो इसको साफ सुथरा करना, सबसे पहले तो मेरा यही रहेगा कि मैं अभी मलेरकोटला की ब्यूटिफिकेशन के लिए काफी पैसा लेके आई हूँ और वो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। हमारा पास हुआ पड़ा है, सब कुछ है, शुरू नहीं हुआ है। अब उसको मैं शुरू करूंगी और उसके अलावा मेरा ख्वाब और मेरा इरादा ये है, अगर हम जीतते हैं, हमारी सरकार इंशाल्लाह आती है, तो फिर मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी लेके आऊँ। एक और चीज है, क्योंकि देखिए इतिहास बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का इकलौता ये इलाका है जो कौमी एकता का प्रतीक है, जहां पर पहली बात इतिहास गवाह रहा है, कोई दंगे कभी नहीं हुए, पलायन यहां से बिल्कुल नहीं हुआ और लोग खुद को अगर सुरक्षित महसूस करते हैं तो यहाँ पर उस एकता को कैसे मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि जिस दौरान जिला बना था उस दौरान बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई थी, बयानबाजियां ऐसी हुई थी कि हम एक कौम के नाम पर चीजों को डिवाइड नहीं होने देंगे। देखिए, एक बात सुने, ये कौम के नाम पे कोई चीज डिवाइड नहीं हुई है। ये मलेरकोटला जिला बना है, इसमें ये बात सच है कि यहाँ पे पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज्यादा है, लेकिन बाकी सब लोग भी तो रहते हैं ना, वो लोग भी तो इसका फायदा उठाएंगे ना जिले का। तो ये क्यों देखा गया खाली कि ये मुस्लिम के लिए जिला बना है? मेरी स्पीचेस आप पिछले 5 साल की उठा के देख लें, मेरी उसमें ये साफ साफ मैं कहती हूँ कि हम जिला बनाएंगे छोटे शहजादों की याद में। हमारा मलेरकोटला जिला बनेगा इंशाल्लाह। और हमारा आज मलेरकोटला जो जिला बना है उसको हम छोटे शहजादों की याद में एक चौक बनाएंगे और उस पे बहुत खूबसूरत तरीके से लिखेंगे मलेरकोटला जिला बना है छोटे शहजादों की याद में। अच्छा, एक चीज और,
कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो अभी तक तो वही मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अनाउंसमेंट भी उनकी तरफ से हुई थी, पर अब तो वो बागी होकर दूसरी पार्टी उन्होंने बना ली और इस बार चन्नी जी के हाथ में पूरी कमान है और उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। सिद्धू जी बहुत ज्यादा नाराज हैं, जाखड़ जी कह रहे हैं कि उनको थोड़ा इंसल्ट फील हो रही है। तो ये चीज कैसे देखती कांग्रेस के लिए, ये चीज कहीं डेंट तो नहीं कर जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखें, सीएम चेहरा सामने उभर के आ गया है, हमारी पार्टी ने दे दिया है सीएम चेहरा, और चन्नी जी सबके पसंदीदा फेस हैं। उन्होंने 3 महीने काम किया है और 3 महीने के काम में लोगों ने देख लिया है कि चन्नी जी कितना अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और सिद्धू जी का जो पंजाब मॉडल है वो हम लागू करेंगे, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पंजाब मॉडल बनाया है, उसमें सब कुछ सच्चाई है और उस सच्चाई को हम लागू पर करेंगे। देखिए रजिया जी ये चैलेंज आपके लिए भी रहेगा। आप एक बहुत विजन लेकर आ रही हैं आगे कि जिला बनने के बाद आपको क्या करना है, लेकिन अगर उस विजन को एग्जीक्यूट करना है, सिद्धू जी और चन्नी के बीच में तो तलखियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? वो हमारी हाईकमांड कर लेगी। जी आइए, तो आपको क्या लगता है बेस्ट चेहरा कौन हो सकता था कांग्रेस के लिए? देखें, मुझे तो ये था कि दोनों मिलके काम करें, ठीक है ना। चन्नी जी चेहरा हैं, वो भी अच्छी बात है। सिद्धू जी भी हमारे साथ रहें तो मुझे बहुत खुशी होगी और साथ जुड़े रहें, क्योंकि वो भी एक सच्चे सुच्चे, और उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो मॉडल है वो भी एक बहुत मायने रखता है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बनाया है। चन्नी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा था जब चेहरा अनाउंस हुआ था कि हम सिद्धू जी का मॉडल लागू करेंगे। और जाखड़ साहब तो हमारे प्रधान थे और उन्होंने भी अपने टाइम पे काफी अच्छा काम किया है, पर लेकिन सभी को तो सीएम नहीं बना सकते ना। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपका काफिला तैयार है और इंतजार हो रहा है, क्योंकि अब आपका डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका वेलकम है और आपने मेरा इंटरव्यू लिया है। पिछली बार भी हम मिले थे पर बहुत कम टाइम था वक्त के लिए, और मैं जाते जाते आपसे मुलाकात की थी। मुझे बहुत खुशी हुई है आप दोबारा मेरे से मिली हैं। थैंक यू सो मच। तो हम रजिया सुल्ताना जी से बात कर रहे थे, कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मैं मलेरकोटला हाउस से नवजोत रंधावा।